तादिए दारी, कव्वाली, इन सबको भी हमारे उलमा ने मना किया है, इन सबको भी मना किया है हमारे उलमा ने। तो ये ममनू है ये चीज़, तो ये तादिएदारी, कव्वाली वगैरह इन चीज़ों के लिए भी चंदा देना भी मना होगा। एक बात मुझे याद आई, ये जो रोडों पर ऊधम हो रहे हैं, अपने लोग हों चाहे दूसरे हों, हंगामे, समझे, उल्टे सीधे नारे और रास्ते जाम करना, चिढ़ाना जलाना, डीजे बीजे, कूद फान, ये सब मालूम है कौन क्यों होते हैं ये मैं उनकी गलती बाद में मानता हूँ। ये तमाशाई जो होते हैं देखने वाले, ये करा रहे हैं ये काम बन गया, ये भीड़ लगाएंगे वहां पर, समझे, ताजिए निकल के जाएगा तो जान रहे हैं कि ये गलत चीज़ है मज़हब में सुनियों के, मगर भीड़ जरूर लगाएंगे, देखने खड़े होंगे ऐसे करके, मजा ले रहे हैं। अगर लोग देखना छोड़ दें, खड़ा होना छोड़ दें, तो ये करेंगे ही नहीं, इनको मजा ही नहीं आएगा। तुम्हारे देखने की वजह से दिखाने के लिए करती हैं। औरतें जितनी बेराई हो गई हैं, अल्लाह इन पर रहम फरमाए, छतें पड़ जाती हैं, इन्हें घरों में चैन नहीं पड़ रहा है, समझे। ये सब तमाशे ये लोग करा रहे हैं देखने वाले, क्या जरूरत है उल्टे सीधे नारे लगना है, हम क्यों सुने उनको, हम सुनने की क्या जरूरत है। अगर कोई समझे आप वहाँ पर कोई, आजकल हालात ऐसे भी चल रहे हैं, कहीं पर फितने भी हो जाते हैं, फसाद भी झगड़े हो जाते हैं, क्या जरूरत है वहाँ पर रहने की, और क्या ज़रूरत है हमको वहाँ पर खड़े होने की। जो काम हमारे मज़हब में सही नहीं है, हमारे मज़हब के एतबार से सही नहीं है, बल्कि मज़हब के एतबार से नहीं, सिर्फ मज़हब के बल्कि सरकारी कानून के एतबार से भी सही नहीं है। बहुत से कानून, डीजे वीजे है, हथियारों की नुमाइश करना है, जज्बाती किस्म के भड़काऊ नारे लगाना है और रास्ते जाम करना, ये चीज़ें कानून एतबार से भी गलत है। बारातों का बाजा कोई बजता होगा तो वैसे तो यहाँ बैठे मस्जिद में कहेंगे नमाज के टाइम बाजा बजा रहे हैं, और बाद लोग मैंने वो भी देखे हैं कि खड़े क्यों होते हो वहां पर, तो देखो मत, हटो वहां से, तो मजा लेंगे खड़े होकर के, देखेंगे साहब बहुत निहार निहार कैसा बाजा बज रहा है। ये सब देखने वाले करा रहे हैं, समझे। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जिस चीज़ में फितना है, जिस चीज़ में फसाद है, जिस चीज़ से झगड़ा है, हम क्यों वहाँ पर रहें। जिस चीज़ में सवाब नहीं है बल्कि गुनाह है, क्यों हम उस चीज़ को देखें। अब देखो बात वही है जो मैंने कहा कुरान शरीफ की रोशनी में कि नेकी और भलाई के काम पर मदद करो और सरकशी और गुनाह के काम पर मदद मत करो। उसको देखना भी उसकी मदद करना है, समझा। और ये तमाम काम जो इस किस्म बताया मैंने, मुस्तहब काम, फातिहा, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, जलसे जुलूस। अच्छा, ये इस किस्म के जलसे के जिनमें लंबी लंबी तय करके शायर नजराने, लंबे लंबे नजराने तय करके शायर और मुक़द्दिर आ रहे हैं, लंबी लंबी रकमें चल रही हैं, खातम डलवा रहे हैं पहले, मैं उनका भी कायल नहीं हूँ, मैं उनको भी दीन का काम, मैं उन जलसों को दीन का काम समझता ही नहीं। क्योंकि जिसके दिल में दुनिया भरी हुई है, जो पहले पैसे डलवा करके लंबी रकम आपको सुनाने आ रहा है, वो क्या दीन देगा आपको जब उसके पेट में खुद दीन नहीं है। दीन वहां से निकलता है कि जहां दिल में दीन होता है। हदीस शरीफ में है, कुल्लु अनाइन यतरशब बिमा फी, हर बर्तन से वो चीज टपकती है जो उसमें होती है। बर्तन से वो चीज टपकती है जो बर्तन में होती है। जब उस बर्तन में दीन है ही नहीं, उसको बेफिक्र पड़ी हुई है कहीं पैसे कम ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग धोखा ना दे दें, तो पहले खाते में डलवाना, फिर लंबी लंबी रकमें तय करना, और पहले तय करना ही गलत है दीन के नाम के ऊपर, फिर लंबी लंबी तय करना और उनको पैसे बख्शना, चंदे कर गरीबों से उनको देना। ये बात अपनी दिल की बात कह देना चाहिए। मैं ऐसे जलसों का कायल ही नहीं बिल्कुल। उससे बेहतर ये है अपना काम करो और पढ़ो 5 टाइम की नमाज, सीधी बात है। कोई भला आदमी मिल जाए, सही आदमी, दीनदार आदमी, सुनाने वाला, चाहे मस्जिद के इमाम साहब हो, चाहे कोई मुक़द्दिर साहब हो, अगर कोई अच्छे भले लोग मिले तो उनकी सुनो, और अच्छे भले लोग ना मिले तो उनकी सुनो ही मत, अपना काम करो और नमाज पढ़ो। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरहाल जो मुस्तहब काम है उनमें चंदा, मैंने बताया कि ये उर्स वगैरह, न्याज़ें, फातिहाएँ और ये सजावट, डेकोरेशन, रोशनी वगैरह जो करते हैं, डेकोरेशन तो पता नहीं किसे कहते हैं, रोशनी की इजाज़त दी है हमारे उलमा ने 12वीं शरीफ के मौके पर।
اور روشنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، اعلیٰ حضرت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کسی اور کی نہیں، کہ طرح طرح کی روشنی کرنا منع ہے، طرح طرح کی روشنی کے نام پر تماشے، سمجھے، رنگ برنگی، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ تماشا ہوگا تو دیکھنے آئیں گے لوگ اسے، پارک بنائے جا رہے ہیں، کہیں سینری بنائی جا رہی ہے، کہیں جل رہے ہیں، کہیں بجھ رہے ہیں، کہیں ہرے، کہیں پیلے، کہیں لال، کہیں ان کی روشنیاں گھوم رہی ہیں طرح، سمجھے آپ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی دین تھوڑی ہے، یہ دین نہیں ہے، دین کے نام پر تماشے ہو رہے ہیں، دین اور چیز ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور چیز ہے، محبت جب دل میں ہوتی ہے، جب اصلی عاشق رسول ہوتا ہے، سچا محب مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے میں اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کاموں کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کاموں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریبوں کو ٹچ نہ کیا جائے، اور غریبوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ غریبوں کو لوگ پریشان کر رہے ہیں، گاؤں میں تو بڑا بودھم کاٹ رکھا ہے چندوں کا، اتنے چندے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کس کے چندے کتنے، بلکہ مسجدوں مدرسوں کے لیے بھی چندے زبردستی نہیں کرنا چاہیے، پیرس بنا کر اپنی خوشی سے کوئی دے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، آپ کی مسجد یہ بن گئی، بہت کام ہو گیا، 50 لاکھ سے اوپر لگ گئے ہوں گے 10-12 سال میں۔ ہم نے دھیرے دھیرے کام کیا، آہستہ آہستہ، جیسا آتا رہا ہم لگاتے رہے، ہم نے کسی پہ کر نہیں ڈالا کہ تمہیں اتنے دینا ہے اتنے دینا ہے۔ ابھی میں نے سنا ایک جگہ کسی مسجد کے اندر ایک جگہ 1000 روپے ڈالے جا رہے ہیں ایک چولہے کے اوپر، ایک چولہے پہ 1000 روپے، کائے کے لیے؟ ٹائل کے لیے۔ کیا پتہ کسی گھر میں چولہے کیا پوزیشن ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے طریقے سے۔ اپنی خوشی سے جو کچھ دے، خاص طور سے مالدار لوگ، اور غریبوں سے چندہ زبردستی نہ ہو، بلکہ غریبوں کے لیے تو یہ کمیٹیاں جو بن رہی ہیں آج کل، میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی کمیٹیاں بناؤ کہ اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر آپس میں چندے کر کے، امیروں سے پیسہ لے کر کے غریبوں کے گھر پہنچا کر کے آؤ۔ غریبوں سے لینے کے بجائے غریبوں کو دینے کا کام کرو، فنڈ بناؤ ایسے کہ کس کے پاس بیماری ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کون ہے کہ جس کے یہاں پر چولہا نہیں جل پا رہا ہے، کون ہے کہ جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس رقم نہیں ہے خرچ کرنے کو چھوٹ جائے، کون ہے کہ جس کی مڑھیا ٹوٹی پڑی ہے اس کو لاؤ صحیح کرا دے۔ ان کاموں کے لیے اگر چندے ہوں، ایسی کمیٹیاں بنیں تو یہ خالص اسلام ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث شریف سن لی۔ اللہ تعالی ہم آپ سب کو اسلام پر چلنے کی، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔